बड़ी खबर आपको बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा। जालना में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंसा का दौर लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये महाराष्ट्र का जालना इलाका है, जहां मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर भड़कती हुई नजर आ रही है और उसके बाद हिंसा हुई है। पुलिस वालों के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों की ईंट पत्थर चलाए गए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। पहले जानकारी सामने आई थी और अब कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के जालना से, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आरक्षण की मांग को ये लेकर ये हिंसा चल रही है। मराठा आरक्षण की मांग यहां पर की जा रही है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मराठा आरक्षण की मांग उठ चुकी है और एक बार फिर से ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आरक्षण की मांग, जालना में हिंसा, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो जल रही हैं, पत्थर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये बताने की कोशिश है दरअसल कि जिस तरीके से वहां पे मराठा आरक्षण को लेकर के किस तरीके से हिंसा हुई और इस हिंसा में किस तरीके से उपद्रवियों ने जम के उपद्रव काटा है और किस तरीके से वहां पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़कों पर बिखरे पत्थर बताने के लिए काफी है कि जो आग है मराठा आरक्षण की, अब वो यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है जो वाकई में परेशान करने वाली है। तो तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली है, जहां पे आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हिंसा भड़की है और जिस तरीके से हिंसा भड़की, इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aditya L1 mission accomplished. तो चांद को मुट्ठी में करने के बाद आज इसरो ने जिस तरीके से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की है, वो पूरी दुनिया के लिए गर्व का मौका रहा और पूरी दुनिया इसकी गवाह भी बनी रही। पीएम मोदी ने इसके लिए बाकायदे वैज्ञानिकों को बधाई दी है। लेकिन क्या है आखिर खास आदित्य L1 में, देखिए इस रिपोर्ट में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लिफ्ट ऑफ निकल चुका है सूर्य संजीवनी 50. आदित्य L1 कुछ इस तरह सूर्ययान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकल गया। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, साथ ही झूम उठा पूरा देश। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां। आदित्य L1 जिस मिशन पर निकला है, वहां वो आग का गोला कहे जाने वाले सूरज से आंख मिलाएगा, दहकते अंगारे का सच दुनिया को बताएगा। आदित्य L1 से खुलेंगे सूरज से जुड़े कई गहरे राज, जिसे देख दुनिया भी हो जाएगी हैरान। आदित्य L1 इसरो का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन है, जिसे PSLV C-57 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसे 378 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 44.4 मीटर और चौड़ाई 2.8 मीटर है। इसका वजन 320 टन है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा और खुद को लैग्रेंज 1 यानी L1 पॉइंट पर स्थापित करेगा। यहां तक पहुंचने में सूर्ययान आदित्य L1 को 4 महीने यानी 125 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। सौर मंडल में सूरज अपनी धरती के सबसे पास का तारा है, इसलिए दूसरे स्टार के मुताबिक उसकी स्टडी करना आसान है। सूरज की स्टडी के बाद हम अपने आकाश गंगा के बाकी तारों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सी के स्टार के बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन सूरज वैसा नहीं है जैसा हम उसे धरती से देखते हैं। सूरज पूरे सोलर सिस्टम में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। सूरज के तत्व सरफेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन सूरज के आसपास ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जमा रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज का वायुमंडल बनता है, जिसे कोरोना कहते हैं। इनमें से कुछ बहुत तेज गर्म तत्व उसकी ग्रेविटी से बच निकलते हैं और अंतरिक्ष में सौर तूफान पैदा करते हैं।
तूफानों की गति हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी की ओर आए तो धरती के पास अंतरिक्ष पर्यावरण में कई गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। इनके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणाली, सैटेलाइट्स, रेडियो सिग्नल और पावर ग्रिड खराब हो सकते हैं। इसलिए इसरो का आदित्य L1 सूरज से उठने वाले, वायुमंडल से उठने वाले तूफानों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को लेकर कई सवाल भी हैं। सूरज का बाहरी मंडल 10 लाख डिग्री तक गर्म होता है, तो इसरो का स्पेसक्राफ्ट कैसे जाएगा? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। आदित्य L1 को शुरुआत में पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट निचले यानी हेलो ऑर्बिट में लाग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी शून्य होती है। L1 बिंदु में इस पॉइंट पर रहने पर कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खींचता है और ना ही पृथ्वी की ओर खींचता है। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। इससे स्पेसक्राफ्ट के ईंधन का कम इस्तेमाल होगा। इस ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट सूरज को बिना सूर्य ग्रहण के लगातार देख सकता है। सूरज हमारी धरती का तारा है और उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब के वायुमंडल में तैर रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता